देखिए, हाँ, अब हम जो है लेफ्ट हैंड देख रहे हैं, हमारे पास पिक्चर गिवन होगी और हमें जो है मतलब परफॉर्म करना होगा HTML के अंदर, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसके अंदर है टू क्रिएट अ टेबल इन HTML, मतलब HTML के अंदर जो है टेबल कैसे बनता है। तो पहले जो है हम जो है H1 हेडिंग, मतलब पहले हम हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग क्या होती है, H1 से लेकर होती है H6 तक, ठीक है। सबसे बड़ी जो होती है H1 होती है, फिर H2 H3 एंड सो ऑन H6 तक हेडिंग्स होती हैं। हमारी मर्जी हम कोई भी हेडिंग रखें। तो हमने जो है H1 हेडिंग रखी, ये हो गया हमारा ओपनिंग टैग, और यहाँ पर आ गया है, ये आ गया हमारे पास क्लोजिंग टैग। तो हर टैग के जो है ओपनिंग टैग होता है और हर टैग का जो है क्लोजिंग टैग होता है। ये जो है टैग्स है। तो इसके अंदर भी हमने H1 लिखा है, तो इसके अंदर भी H1 ही लिखेंगे, क्योंकि ये जो है सेम ही टैग है, एक ही टैग है। बस इसके अंदर क्या है, ये ओपनिंग के अंदर स्लैश नहीं आता और क्लोजिंग के अंदर स्लैश आता है। सही है। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। हमने समझ लिखा कि हमें क्या करना है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स देखनी है फॉर इनिशियलाइज ऑफ विंडो। अब ये क्या हो गई, ये हमारी हेडिंग हो गई। ये हमारी क्या हो गई, हेडिंग हो गई। हेडिंग के अंदर मैंने बताया कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको गिवन है। तो समझे, हमने हेडिंग लिख दी ताकि व्यूअर्स जो हमारे जो लैब वाले सर देख रहे हैं उन्हें पता चले कि हमने क्या किया है, हमने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ विंडोज की है। सही है। उसके बाद आते हैं टेबल, मतलब हमारे पास काम क्या गिवन है कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल। मैंने बताया कि हर टैग का जो है ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है। ये हो गया टेबल। अब टेबल का जो है क्लोजिंग टैग हो गया, ये होगा क्लोजिंग टैग। अब इसके अंदर मिस्टेक क्या की है मैंने, कि पहले मैंने जो है टेबल टैग लिख दिया और दूसरे भी टेबल टैग लिख दिया, पर क्लोजिंग टैग में जो स्लैश आता है। तो पहले टैग के अंदर टेबल एज इट इज था और दूसरे के अंदर क्या आ गया, स्लैश आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमने अंदर क्यों गए, हमें तो यहाँ बीच में लिखना चाहिए था, पर हम अंदर इसलिए गए कि हम टेबल को डिफाइन कर सके कि हमारा टेबल किस तरीके से दिखेगा। अब हम ये क्यों करें कि जब हमारा जो प्रैक्टिकल के सर हैं, जब वो हमारी लैब देखें तो उन्हें जो है वो समझ आ रहा हो कि मतलब हमारी टेबल किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से खूबसूरत लग रही है। तो हमने जो है पहले उसकी विड्थ डिफाइन कर दी। विड्थ क्या होती है, लेंथ और विड्थ जो होती है पता ही होगी कि ये जो इस साइड जा रही है ये विड्थ है और जो यहाँ जा रही है वो लेंथ है। तो हमने जो टेबल की विड्थ बता दी कि टेबल की विड्थ कितनी होगी। हमने टेबल की विड्थ को जो है इक्वल्स टू कर दिया 100। ये बात समझ आई। विथ हमने डिफाइन कर दी कि हमारी टेबल की जो विथ है वो 100 होगी। अब जब भी आप कुछ डिफाइन कर रहे होते हैं ना, तो आप बीच में जो इज इक्वल साइंस लिखते हैं और फिर आप वैल्यू लिखते हैं। ये तरीका है HTML के अंदर कि आप जो है बीच में इज इक्वल्स की साइन लिखते हैं और जो भी आप इज इक्वल्स के बाद लिखे हैं वो आप मुझे कॉलम्स के अंदर लिखें। तो हमने अपनी विथ डिफाइन कर दी। अब उसके आगे क्या करना है, या कॉमा वामा कुछ भी नहीं लगाना। उसके आगे क्या करना है, हमें डिफाइन करनी है अपनी सेल स्पेसिंग। ये ये भी एक वो है HTML के अंदर। हमने अपने बता दी कि हमारा हर जो सेल है, क्योंकि हम टेबल बनाए तो टेबल के अंदर होंगे सेल्स होंगे, तो हर जो सेल है वो उसकी जो स्पेस हो वो 5 हो और जो हर सेल है उसकी जो है पैडिंग जो हो वो भी 5 हो। ये हमारी मर्जी है, हम 5 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, हमारी मर्जी है। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे बताया है ना, टेबल को खूबसूरत करने के बताया है, जरूरी नहीं है कि आप जो है यही इस्तेमाल करें, ये आपकी मर्जी होती है। सही है। उसके बाद हमें जो है टेबल क्रिएट करना है। अच्छा, अब टेबल के अंदर जो है बेसिकली टेबल के अंदर जो है कुछ मतलब आप कह लें कि कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं ताकि जो आपको आसानी हो। हर टेबल के अंदर जो है वो TR टैग होता है। TR क्या होता है, रो होती है। ठीक है। TR रो हो गई हमारी। इसके अंदर क्या मिस्टेक कर दी, हाँ, TR क्या है, रो है। और हर टेबल के अंदर जो है TH भी होता है और TD होता है। अब ये TH और TD क्या है, TH जो है वो हेडिंग है और TD जो है वो डेटा है। सही है। हमारी हर टेबल के अंदर जो है हमें जो भी लिखना है, हमें हेडिंग लिखनी है या डेटा लिखना है, वो टेबल रो के अंदर आएगा, रो से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हम टेबल बना रहे हैं। तो हर टेबल के अंदर जो है वो रो की तरीके से काम हो रहा होगा। तो हमारे पास जो है 2 हेडिंग्स हैं। ठीक है। हमारे पास जो है 2 हेडिंग्स हैं। पहली हेडिंग क्या है, कंपोनेंट, और दूसरी हेडिंग क्या है, रिक्वायरमेंट।
हमारे पास दो हेडिंग्स आ गई। हेडिंग्स आ रही है डिफाइन करनी है रो के ऊपर, जैसा हमारे पास नहीं होते एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पे पहले में जो है पहले कॉलम के अंदर रो कंपोनेंट्स आएंगे और दूसरे कॉलम के अंदर रिक्वायरमेंट्स आएंगी। सही है, पहले कॉलम के अंदर कंपोनेंट्स आएंगे सारे और दूसरे के अंदर सारी रिक्वायरमेंट्स आएंगी। हमारी जो हेडिंग टेबल बन गया। सही है, अब हमारे पास क्या है, अब हम एक दूसरा टेबल दूसरी रो बना लेते हैं, ओपनिंग टैग स्लैश क्लोजिंग टैग। मैंने बताया हर रो के स्टार्ट में आपको जो है ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग लिखना होता है। पहले टेबल आएगा और जब एंड क्लोजिंग टैग्स के बाद कुछ भी नहीं आ सकता। टेबल के अंदर आपको जो भी लिखना है वो क्लोजिंग टैग से ऊपर लिखना है। अब हमने दूसरी रो बना ली, अब इसके अंदर हम जो है हेडिंग्स हमारी बन गई दो। अब हम हेडिंग्स के अंदर डेटा लिखना है, कंपोनेंट्स के अंदर डेटा लिखना है और रिक्वायरमेंट्स के अंदर डेटा लिखना है। तो डेटा के लिए क्या होता है, टीडी टैग होता है। बस दो टैग आ गए, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। अब कंपोनेंट के अंदर क्या है, हमारे पास एक कंपोनेंट है प्रोसेसर, हमारे पास एक दूसरा डेटा अब आएगा हमारे पास रिक्वायरमेंट्स के अंदर। अब रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या है, हम रिक्वायरमेंट्स के अंदर लिख रहे हैं हमने क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी मर्जी है, इसके अंदर टेक्स्ट तो अपनी मर्जी से ही लिखेंगे। हम जो है 1 गीगाबाइट्स की हम जो है इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो हम लिखते हैं 1 GB मिनिमम रिक्वायरमेंट। अब हमारी पहली रो बन गई। ये क्या हो गया, ये हमारी पहली रो बन गई। पहली के अंदर पहले हमने हेडिंग डिफाइन की कि दो भाई टेबल है, उसके अंदर दो चीजें, एक तो कंपोनेंट है और दूसरी जो है रिक्वायरमेंट है। अब उसके अंदर जो है टीडी, अब उसके अंदर क्या है, दूसरी रो बनाई जिसके अंदर कंपोनेंट्स के अंदर प्रोसेसर आएगा और दूसरी के अंदर जो है डेटा आएगा। ठीक है, कंपोनेंट्स के अंदर प्रोसेसर और रिक्वायरमेंट्स के अंदर 1 GB। अब सारे टेबल इसी फॉर्मेट में बनेंगे। आई होप अब जो है आप खुद ही बना लेंगे क्योंकि सब जो है इसी फॉर्मेट में चलेंगे। लाइक अब दूसरी रो बना रहे हैं, TR आपने रो बनाई, TR क्लोजिंग टैग। ठीक है, अब आपने इसके अंदर क्या करना है, TD। आपने समझे, दूसरी जो है हमारे पास क्या है, दूसरी हमारे पास क्या है, अब हम लिख लेते हैं मेमोरी। हमारा दूसरा कंपोनेंट है मेमोरी। ठीक है, अब उसके क्या है, अब हमने उसकी रिक्वायरमेंट रखी है मेमोरी की, हमने दूसरी मेमोरी की रिक्वायरमेंट रखी है कि 1 GB है, 1 GB है मेमोरी स्पेस। ठीक है, क्या है हमारी 1 GB और मेमोरी स्पेस है। अब हमारी बन गया, हमारे पास दो थे, दो हेडिंग्स थे, हमारे पास दो आ गए। पहली कंपोनेंट के अंदर मेमोरी आएगी और दूसरी के अंदर क्या आएगी, मेमोरी स्पेस आएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से आप फर्दर आप जितना चाहें आप टेबल रो बना सकते हैं। मैं कंट्रोल-C करके कंट्रोल-V कर देती हूँ, मैं जो है कंट्रोल-V कंट्रोल-V। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने जब कितनी मेरी रो हो गई, 1 2 3 4 और 5, मैंने 5 रोज बना ली अपनी टेबल के अंदर। ठीक है, अब आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, फाइल में जाकर सेव करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर आप जो है अपनी फाइल का नाम देख सकते हैं lab10। ठीक है, .html। ठीक है, अब HTML का काम कर रहे हैं तो आप lab10 जाके HTML कर देंगे। अब जो है आपकी लैब सेव हो जाएगी। अब आप जाकर जो है अपने विजुअल स्टूडियो पे कर सकते हैं, पर आप नोटपैड पर हैं तो आप जाके जब आपने फाइल सेव कर ली तो आप अपनी लाइब्रेरी में जाके अपनी फाइल्स में जाके उसे जो है आप व्यू कर लेंगे इन HTML। आप वहां पे जाके ब्राउजर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है HTML में वो लैब खुल जाएगी।